दिल्ली की वो गली जहां 2022 के बाद हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा रोक दी गई थी। दंगे के बाद यात्रा की इजाजत नहीं मिल रही थी, लेकिन इस बार दंगे वाली गली में बजरंग बली के नारे लग रहे हैं। कोर्ट से इजाजत मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे और अधूरी यात्रा को 2 साल बाद पूरा किया। इसको लेकर पोस्टर भी लगाए गए जिसमें लिखा, यात्रा वही है जो अधूरी है। और उसी अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए जहांगीरपुरी की सड़कों पर बजरंगबली के भक्तों का हुजूम उमड़ चुका है। भगवा झंडा जय श्री राम की गूंज से जहांगीरपुरी का पूरा इलाका झूम रहा है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बीच निकली इस यात्रा में सनातनियों का जोश हाई है। जिस यात्रा को पिछले 2 साल से रोका जा रहा था, वो अब बड़े शान से दंगे वाली गली में धूमधाम से निकल रही है और यात्रा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। दिल्ली पुलिस की ये तैयारियां आप देख सकते हैं कि ठीक दिल्ली पुलिस के यहाँ पर जवान है, लगभग 1000 से भी ज़्यादा दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात किया गया। इसके अलावा पहला मिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है और जगह जगह पर सुरक्षा के व्यापक और तगड़े इंतजाम किए गए। दिल्ली में निकली इस यात्रा पर सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश वर्मा की भी नजर रही। उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दिल्ली वासियों के लिए मंगल कामना की। मैं बाबा हनुमान के चरणों में यही स्वीकार करती हूँ कि हम सबको उनकी भक्ति से सीखना चाहिए। देश के लिए, मातृभूमि के लिए और समाज के लिए काम करना होगा। सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके घर में हमेशा खुशियां रहें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जिन शर्तों के साथ यात्रा को इजाजत मिली थी, उन्हीं शर्तों पर यात्रा निकली और उस अधूरी यात्रा को भी पूरा कर लिया गया, जिसे 2022 के बाद बीच में ही रोक दिया गया था। कल बात पते की में बात हुई थी बंगाल में भगवा विरोध की। कैसे बस से भगवा झंडा को तालिबानी अंदाज में हटाया गया था। अब उसी बंगाल की सड़कों पर बजरंग बली के भक्त पूरे इलाके को भगवा झंडे से सुशोभित कर चुके हैं। बुलडोजर से यात्रा निकली, तमाम बसों पर भगवा झंडा लहराया गया और संदेश ममता बनर्जी को 2026 का दिया गया। इस शोभा यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता समेत आम जनता भी नजर आई, जिनका हनुमान जन्मोत्सव पर जोश हाई दिखा। 2 तस्वीरें, दोनों में भगवा झंडा नजर आ रहा है, लेकिन पहली तस्वीर का जवाब दूसरी तस्वीर है। कल कोलकाता में कट्टरपंथियों ने भगवा झंडे को निशान बनाया, जो आज महावीरी पताका, बुलडोजर बस और बाइक पर लहरा रहा है। ये सिर्फ हनुमान जन्मोत्सव का जश्न नहीं, बल्कि ममता सरकार को आईना दिखाने वाली तस्वीर है। जिस यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश हुई, उस यात्रा को शहर के बीचों बीच बीजेपी बड़े शान से निकाल रही है। बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। कल जिस झंडे का अपमान किया, वो शान से लहरा रहा है। हिंदुओं की इज्जत को उस समय उतारा गया था। उसके खिलाफ आज हमने कॉल दिया है कि हम लोगों से अपील करेंगे, हिंदुओं से अपील करेंगे कि वो भगवा झंडा अपने घरों में लगाए, बसेस में, गाड़ी में लगाए। कल हमारे कार्यकर्ता उसी मौलानी में खड़ा होकर पुलिस के वैन में भगवा झंडा लगाया। अगर हम हिंदू शांति प्रिय है, पीसफुल सब कुछ रहे चाहते हैं, लेकिन अगर कोई चाहता है कि वायलेंस हो तो ईद का जवाब पत्थर से दिया जाए। दरअसल चुनाव से पहले बंगाल की तस्वीर पूरी तरह से करवट ले चुकी है। एक तरफ सनातन विरोध है तो दूसरी तरफ सनातनी झंडा बुलंद करने वाली बीजेपी। इस आंकड़ों से समझे तो पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम ममता बनर्जी के कोर वोटर माने जाते हैं। 2021 में टीएमसी का वोट प्रतिशत 45.76% रहा, तो वहीं 2021 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 38.73% रहा। यानी वक्त कानून के खिलाफ विरोध दर्ज करवाने वाली ममता बनर्जी अपने कोर वोटर्स को साधने की कोशिश में है, तो बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अब भगवा झंडा थमा रही है। इधर हनुमान जयंती पर जुलूस से मौलाना मौलवी को दिक्कत होने लगी है। मौलाना का विरोध जुलूस में जय श्री राम के नारों से है, डीजे पर भक्ति गानों से है और मुस्लिम मोहल्ले से होकर यात्रा गुजरने से है। मौलाना साजिद रशीदी हनुमान जुलूस पर सवाल उठा रहे हैं और हिंदुओं के धार्मिक आयोजन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिमों के जुलूस में शांति होती है, लेकिन हिंदुओं के जुलूस से उनका कौम खौफ में आ जाता है। मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओगे और जुलूस को रोक दोगे वहाँ और डीजे बजेगा, ताकि एक समुदाय जो है डर जाए आपसे, खौफ पैदा करना, इसी का तो नाम दहशतगर्दी है।
सनातनी जुलूस को दहशतगर्दी बताने वाले विवादित मौलाना का नाम साजिद रशीदी है। इन्होंने न सिर्फ हिंदुओं की पवित्र यात्रा का अपमान किया, बल्कि शहर शहर शांतिपूर्ण हनुमान जुलूस पर भी सवाल उठा दिए। मौलाना यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर बैन लगा देना चाहिए। ऐसी यात्राओं पे तो मुस्तकिल प्रतिबंध लग जाना चाहिए, जिससे देश में नफरत फैलने की बात हो। अगर किसी यात्रा से झगड़ा होने का अंदेशा हो, किसी यात्रा से समाज में नफरत फैलने का अंदेशा हो, ऐसी धर्म की यात्रा क्या फायदा उसका। मौलाना के विवादित बयान पर साधु संतों का गुस्सा हाई है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अगर जय श्री राम के जयकारे से कोई दिक्कत है तो ये नारा बार बार लगाएंगे। रशीदी तू सुन ले, अगर तुझे ऐतराज है तो तेरा पाकिस्तान का टिकट कटवा देते हैं, तू वहाँ चला जा। जय श्री राम का उद्घोष होता है, जयकारा वीर बजरंगी का उद्घोष होता है। अगर इससे उनको डर लगता है तो 1000 बार लगे, उसकी हमें परवाह नहीं है। यानी हिंदुस्तान में हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने वालों को अब पाकिस्तान चले जाने की नसीहत दी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा की तस्वीर आई। यहां सड़कों पर बाइक और कार से रैली निकाली गई और इस दौरान हनुमान भक्तों का जोश हाई नजर आया। नजर जहां तक पसारेंगे वहां तक आपको हनुमान भक्त नजर आएंगे। सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ हनुमान जयंती के मौके पर निकली है। बाइक और कार रैली में हजारों भक्त शामिल हुए, जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। मौलानाओं को मिर्ची लग रही है, कह रहे हैं जुलूस मत निकालो। निकलेगा निकलेगा निकलेगा। जय जय श्री राम। और देख लीजिए, चलिए भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम कहेगा। इस उत्साह के पीछे वो विरोध है जो मौलानाओं की तरफ से उठाए गए यात्रा रोकने की मांग के बाद सड़कों पर हनुमान भक्त उतर आए और हनुमान जयंती के मौके पर भोपाल की सड़कें भगवा झंडे से पट गई। मस्जिदों में नमाज चल रही है और डीजे की धुन पर हनुमान जन्मोत्सव की ये तस्वीरें हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। ये आप देख लीजिए, ये पुराने भोपाल से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। भोपाल के गली मोहल्ले से शोभा यात्रा निकली, जिसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यूपी के संभल में हनुमान जयंती के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विवाद और मस्जिद के मुद्दे के कारण तनाव की आशंका के चलते यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद पहली बार हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भजनों को गाते हुए श्रद्धालु आगे बढ़े। सनातनी ध्वजों के साथ धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु भगवान श्री राम और हनुमान जी के भजनों पर झूमते नजर आए। शोभा यात्रा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। पुलिस के साथ साथ पीएसी और आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया। शोभा यात्रा में परंपरागत संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम दिखाई दिया। संकट मोचन के प्रति भक्तों का गजब का उत्साह था और उन्होंने स्थानीय प्रशासन के साथ सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। पीएम महोदय एवं एसपी साहब का और श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम कराया संभल में। कुल मिलाकर संभल में आज सनातनी अंजनी पुत्र महाबली हनुमान के जन्मोत्सव की खुशी में झूमते हुए नजर आए। मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए और संकट मोचन हनुमान से अपने संकट हरने की कामना की।